फलोदी के निकट है। कौन सा है? बाप। इसमें भी गड़बड़, जब आ रहे थे तो इधर से आ रहे थे, थके आ रहे थे, एक जैसे बबूल के पेड़ थे उनमें छाया में गाड़ी रोक करके ऐसे खड़े थे, आगे स्टैंड पे लिखा हुआ था बाप। हमने ध्यान नहीं दिया, एक ने ध्यान दे लिया, एक ने कहा ये लो बाप आ गया, दो बार कहा ये लो बाप आ गया। यार कहाँ बाप आ गया यहाँ पर? बाप अपने बापू को बोलते हैं यार, वो यहाँ बाप कहाँ से आ गया? फिर देखा वो देखिए स्टैंड पे लिखा, तो यार ये तो इंटरनेशनल बाप है। हाँ इंटरनेशनल हो गया है। वेटलैंड जो टप यहाँ पर जो विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, तो जोधपुर में एक जगह आती है बाप। इसमें हिमवाहित गोलाश्म पाए जाते हैं, हिमवाहित गोलाश्म है। और ये बहुत पुराने कार्बोनिफेरस पर्मियन पीरियड, मतलब हाँ कि कोयले का निर्माण हुआ था उसी समय के, यानी कार्बोनिफेरस पर्मियन जो पीरियड आता है, इसके गोलाश्म पाए जाते हिमवाहित। ऐसे माना आता है कि यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है और उस बर्फबारी से इन गोलाश्मों का निर्माण हुआ है, जिनको अपन क्या कह सकते हैं? हिमवाहित गोलाश्म कह सकते हैं, जिनको बाप बोल्डर बेड के नाम से जाना आता है। हाँ उन गोलाश्म हैं, यही इनको किस नाम से जाना आता है? जिनको अपन ये कह सकते हैं बाप बोल्डर बेड, ये इसका नाम है बाप बोल्डर्स बेड। जैसे ओडिशा में तलचर, जो जोधपुर में फलोदी के पास, अब तो ये फलोदी में आएगा आगे चल करके, तो जोधपुर में जो फलोदी आती है, इसी फलोदी के पास में क्या आता है? यानी बाप बोल्डर्स पाए जाते हैं, जो हिमवाहित गोलाश्म है। इनका जो निर्माण है, यानी वो कब होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो निर्माण मुख्य रूप से पर्मियन यानी कार्बोनिफेरस से पर्मियन पीरियड में हुआ। ये सारी आग्नेय चट्टानें हैं, जो कहां से? मालानी आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती है। मालानी कहां पर है? बाड़मेर। यहीं से शुरू, बाप बोल्डर से शुरू हो जाएगा, यानी मालानी आग्नेय चट्टान भी इसमें पाई जाती है। और इन मालानी को, बाप बोल्डर्स को, हाँ वेल्टेड जो बोल्डर्स आता है, इन सबको भी किसमें शामिल किया गया है? जियो हेरिटेज। कुछ नहीं, गोल गोल पत्थर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ कि गोलाश्म है, यही इसके नाम से ऐसा ही है कि यहाँ पर जो दूसरा क्षेत्र और बताता हूं, भादुरा बालुकाश्म है। ये भी जोधपुर में बाप और भादुरा जो गांव आता है के आसपास जीवाश्म युक्त बालुकाश्म पाए जाते हैं। बालुकाश्म का मतलब रेत के टीले हैं, लेकिन ये ऐसे रेत के टीले हैं जिनमें जीव पाए जाते हैं। हम रेत के टीलों को कितना ही खोद करके देख लो, धूल के अलावा कुछ नहीं मिलता है उनमें, लेकिन ये यहाँ के रेत के टीले हैं भादुरा बालुकाश्म, जिनको इनमें क्या है? यानी जीव पाए जाते हैं। इसका मतलब इनका निर्माण है वो कौन सी अवस्था में हुआ है? सामुद्रिक अवस्था में हुआ है। मतलब जैसे तालाब है, जब सूख जाता है तो वो कीचड़ होता है, उसमें मेंढक मछली वगैरह वो भी दब जाते हैं और वो मरे हुए मिलते हैं। ऐसे जीव यहाँ रेत के टीलों पर घास वगैरह उग जाती है, इसका मतलब उनमें नमी पाई, बाकी तो रेत का टीला है उस पर कुछ नहीं होता है, इसलिए इनको बालुकाश्म कहेंगे। बालुका स्तूप नहीं कहते, बालुकाश्म के नाम से जाना आता है। जो भादुरा बालुकाश्म है इसके नाम से जैसे ये पूरा जो क्षेत्र आता है, इसको तो बोलते हैं बाप बोल्डर बेड है, यानी इसके नाम से जाना आता है। हाँ इस तरह के हिमवाहित गोलाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं गोलाश्मों को क्या बोलते हैं? यानी बाप बोल्डर्स के नाम से जाना आता है। हिमवाहित गोलाश्म हो गए। दूसरा
इनमें और आप देखेंगे कि ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जैसे रेत का टीला है। अब ऐसे रेत के टीले अपने नहीं मिलेंगे, ये यहाँ भादुरा के आसपास में है। इनकी खुदाई में गोलास्म वगैरह है, जीवाश्म है, ये पाए जाते हैं। इतनी सारी जो घास इसीलिए होती है, यही इसको भादुरा बालुकास्म कहा जाता है। इसका निश्चित रूप से कौन सी अवस्था में निर्माण हुआ है? सामुद्र। रेत के टीले पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये इसी में क्या है, इसको भादुरा बालुकास्म है। यही इसके जितनी खुदाई करेंगे उतने ही इनमें क्या पाए जाते हैं? जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ये पूरा जो आपको बता रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र आता है? भादुरा बालुकास्म न होकर के ये बाप बोल्डर्स आता है। हाँ, ये बाप बोल्डर्स बैंड है, यानी ऐसी चट्टानें आती है जिनको जियो हेरिटेज है, यानी उसमें भी इनको शामिल किया गया। ये इसी तरह की जो हिमवाहित क्या पाई जाती है, यही चट्टानें हैं, ये पाई जाती है। जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पर काफी अध्ययन किया है। तो अगला अपने को ये कोई नहीं है जोधपुर का, इधर का फलोदी का, फलोदी। अरे ये हरबंसर बहादुरा तूने सुने? पहली बार ही सुना। ये इसको टाइम ही नहीं मिलता, इधर वाले को भी नहीं, ये मोबाइल में घुसे रहते हैं। तुम्हारे एरिया, सोचिए तुम्हारे एरिया में इंटरनेशनल लेवल का बाप रहता है, सबका बाप, अमेरिका का बाप है, सबको बाप पढ़ना पड़ता है। और इनको पता ही नहीं कि बाप भी है इधर। बाप का तो पता है, पर गांव का ही जानते हो तुम, आगे नहीं जानते। इसमें क्या क्या इंटरनेशनल लेवल का बाप है। हाँ हाँ, ये बाप का ही है, तो तुम सारे बाप के हो। ये कह देगा तुम हमारे बाप के हो, ऐसे थोड़ी कह सकता है, बाप के। तो ये